ये राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है जिसका नाम है फाग महोत्सव महीना। और जिस जगह आज आप लोग आए हो राधा रानी की ससुराल है, तो राधा रानी की कृपा से जीवन भर सौभाग्य मिलेगा। तो सब लोग चले आओ, पापा पैया बिल्कुल छुप जाना है। पापा पैया, 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 पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया। आप लोग बैठोगे या कुर्सी गद्दा कुछ भिजवाऊं आपके लिए? यहाँ बैठोगे आप लोग? नहीं बैठोगे? पहले बताओ जी। दिल्ली नीचे कुर्सी लगा लो, चौकड़ी मार के बैठना, ऐसे नहीं बैठना है। हिंदू और मुसलमान नहीं हो आप लोग। एक बार सब लोग हाथ उठाओ। और एक हमारे राधा रानी की कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका कभी घर सुख शांति से संसार में नहीं हंसेगा। तो सब लोग ताली बजा के खिलखिला के ठाकुर जी को हंसाएंगे। सब लोग बोलो राधे 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 राधे। अरे बीच में थे मौसी, बैठ गए या साइड में आ जाए घर में। हमारे जो नंदगांव की यात्रा है वो 3 प्रकार से है। सब लोग गाड़ी से आए, प्रभु के द्वार पे नंगे पैर चल के आए, पद यात्रा। ठाकुर जी का दर्शन खुलेगा, नगर यात्रा। एक होती है मुख यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो, सब लोग अपने मुख से बोलना ये आपकी यात्रा पूर्ण है। प्रेम से बोलो अष्टपदी। अष्टपदी हमारे नंदगांव धाम के, नंदगांव धाम नंद बाबा के, नंद बाबा यशोदा मैया के, यशोदा मैया कृष्ण बलराम के, राधा रानी के, राधा रानी संके सखान के, गौ माता के, गौ माता ब्रज भूमि के, ब्रज के साधु संत महात्मान के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, फिर बुलाना, बार बुलाना, हजार बार बुलाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो भैया आप लोगों का दर्शन हुआ। इस नंदगांव में आने का क्या फल है कि वृंदा वर्षा बन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी बरसो उठ नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ, जो कंपल्सरी सबको मालूम है। राती रात वासुदेव की जमुना पार करके ले गए गोकुल गांव। नंद बाबा यहाँ नहीं रहते थे, मूल निवासी रहने वाले थे गोकुल गांव के। जब गोकुल में पूतना, सत्तासुर, अघासुर, कर्मावत अत्याचार करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़कर अपने नाम से ये गांव बसा है, नंदगांव धाम। आज हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर जी की आप लोगों पर पूर्ण कृपा है, जो प्रभु ने जीवन में पहली बार आप लोगों को अपने घर में आने का, बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। नई दुनिया में एक से बढ़कर एक लखपति, करोड़पति लोग बैठे, उनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर एक टेस्ट में ले जाता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं हुआ कि नंदगांव बरसाना कहां बसा हुआ है, क्योंकि उनका पैसा कभी प्रभु सेवा में स्वीकार नहीं हुआ। नंद बाबा ने प्रभु का जन्म उत्सव यहाँ मनाया था, जो गोकुल में पूतना ने नहीं मनाने दिया, जिसको हम आप लोग जन्माष्टमी के रूप में अपने घर में मनाते हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। एक बार प्रेम से बोलो जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास में आप लोगों ने सुना हो, रुपया पैसा सोना चांदी धन नहीं था। नंद बाबा के पास में 9 लाख गैया थी, जिनमें से 2 लाख गाय इसी गांव में भोजन करा के ब्राह्मण संतों को दान में दिया, जिन पे हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर जी कृपा करते हैं। आज भी हमारे यहाँ आप जैसे धर्मात्मा लोग आते हैं, संकल्प लेके फागुन महीने में वो खरीद कर यहाँ गाय दान करते हैं। लेकिन चलते फिरते भक्त लोग आते, भैया गैया दान नहीं कर सकते, 1000-500 रुपए की गाय नहीं आती कि पुजारी जी मेरी तरफ से कर देना। गाय आती है 50-60-70 हजार रुपए की। लेकिन जिन भक्तों के अंदर हमारे प्रभु के लिए वो श्रद्धा भावना है, पैसे की कमी से नहीं कर पाते, तो ये हमारा जो मंदिर है ये पुष्टि मार्ग मंदिर है। पुष्टि मार्ग माने हमारे इस मंदिर के अंदर में बाजार की कोई भी सामग्री प्रभु को भोग नहीं लगती है। कारण जिन दुकानों से आप लोग प्रसाद लेके आए हो, वही लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते और झूठे हाथों से दे देते हैं। इसीलिए हमारे जो मंदिर की सेवाएं, वो आप जैसे भक्तों की तरफ से हमारे मंदिर की सेवाओं का संचालन होता है। अगर आज आप में से कोई भी भक्त हमारी राधा रानी को, हमारे कन्हैया जी को भोग लगाना चाहता हो, तो हमारे यहाँ नंद बाबा मंदिर समिति ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
प्रभु की यहाँ निमित्त सेवाएं रखी जिनका छोटा छोटा काम है। अगर आप में से किसी की भी भावना हो तो प्रेम से हमारे ठाकुर जी की भोग भंडार की सेवा में सहयोग करना। नहीं मन हो शांति से दर्शन करके प्रसाद लेके प्रेम से गाड़ी पे जाना। लेकिन ये नहीं समझना कि पुजारी जी ने हमको यहाँ के बारे में बताया है, अभी दर्शन भी कराएंगे प्रसाद भी देंगे, हम लोगों को देना पड़ेगा। देना ना देना ये आप भक्तों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे यहाँ का कोई टैक्स नहीं है, ये तो हमारा कर्म है। ठाकुर जी की सेवा की इसको यहाँ करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे यहाँ नंद बाबा मंदिर की गौशाला है, जिसका लाभ जैसे लोगों से मांग मांग के उन्हें गायों का संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से प्रभु का भोग लगाते हैं। सबसे प्रिय ठाकुर जी को भोग माना गया है वो है माखन मिश्री। यहाँ से पैसा गौशाला जाता है, गौ रक्षा की सेवा में लगता है। वहां से जो माखन भोग आता है आप जैसे भक्तों की तरफ से प्रभु को मंगला आरती में भोग लगाया जाता है, जिसके लिए हमारी गौ सेवा समिति ने एक दिन की प्रभु की माखन भोग सेवा और नंद बाबा की 500 गायों में से 2 गाय माता के पालन की सेवा पति पत्नी जोड़ा से इस फागुन मास के उपलक्ष्य में 1100 रुपया हमारे ठाकुर जी की माखन भोग सेवा है और 2 गाय माताओं की सेवा में पैसा लगता है। देने वाले भक्त का नंद बाबा के दरबार में नाम होता है। संध्या आरती होती है तो नगरी में धर्म का डंका भी बजता है। 501 रुपया हमारी राधा रानी मैया के श्रृंगार की सेवा है। जो भक्त लोग यहाँ राधा रानी को बहन मान के इस फागुन महीने में 16 श्रृंगार बिराते पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की कामना के लिए और बच्चों की लंबी आयु के लिए। और 201 रुपया अन्नदान भोजन की सेवा है। हमारे ठाकुर जी की 2 बजे राजभोग आरती होती है। मंदिर में जितने भी ब्राह्मण हैं सबके भोजन की सेवा में पैसा लगता है। आप लोगों से हमारे यहाँ का कोई टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं, लेकिन भैया कष्ट पाके किसी को भी पैसा ठाकुर जी की सेवा में देना नहीं, क्योंकि देने वाली ही राधा रानी है, लेने वाले ही राधा रानी है। लेकिन आज भगवान के घर आए, आज आपकी कमाई में कुछ हमारे ठाकुर जी का भी साझा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कर्म खाता सबका चलता है, कुछ भगवान के धर्म खाते में भी निकलना चाहिए। और यहाँ धर्म का काम हो वहां सबसे आगे और भैया पाप का काम हो सबसे पीछे। आपके इतने बड़े दल में, इतने बड़े भक्त मंडल में कोई भी हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर जी का भक्त हो जो आज अपनी जगह बैठ के अपना धर्म का उठा के कहना चाहता हो कि महाराज हमको भगवान ने दिया है, ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। आज भगवान के दिए हुए में से आज फागुन मास महीने में ठाकुर जी की सबसे प्रिय माखन भोग सेवा एक दिन का भोग अपने परिवार की तरफ से लगाना चाहता हूँ, या राधा रानी को बहन मान के 16 श्रृंगार इस फागुन महीने में कराना चाहता हूँ। वो भक्त धर्मात्मा अपना धर्म का उठा के सेवा में नाम बताना, भैया प्रभु का आशीर्वाद लेके यात्रा सफल कराना। नहीं मन हो फिर बोल रहा हूँ, कष्ट पाके नहीं देना, क्योंकि दुख पाके दिया हुआ दान जो अंदर बैठा है ना तो लेने वाले को लगता है, और जो बाहर बैठे ना देने वाले को लगता है। लेकिन सोचना तो मां चाहिए ना किसी बुरे काम के लिए पैसा देना हो। और ऐसी मैंने तुमसे कोई तुम्हारी मकान दुकान की रजिस्ट्री नहीं मांगी कि भगवान को देने में भी विवश हो जाओगे। हमेशा लेने का दिल दिया है, कुछ आज ठाकुर जी की सेवा में देने का दिल सीखो। है कोई भक्त राधा रानी का जो सबसे पहले अपना हाथ उठा के कहना चाहता हो कि महाराज मैंने कमाया है मेरा सुख धने, लेकिन परमात्मा की सेवा में हिंदू धर्म में सबसे पहले अपना हाथ उठा के गौ रक्षा के लिए कहना चाहता हूँ नंदलाला के द्वार पर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा यार, डॉक्टर फकीरों से अच्छा है उस ठाकुर जी की सेवा में दे जाओगे तो ये आधा ही आधा आएगा। इसके नाम लगा हुआ मेरे यहाँ देखना, तीनों एक संग हो जाए। रिंकू कहाँ है? भैया भैया 1100 रुपया